जी आपके सपनों को मंजिल तक ले जाएंगे। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, समाज का भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, धर्म निरपेक्षता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे, देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार का संकल्प लोगों को लेना चाहिए? हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी और हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्मदिन है 2 अक्टूबर। हम उनको याद करते हैं। महात्मा जी ने पूरे देश की आज़ादी के आंदोलन का नेतृत्व किया और देश से अंग्रेजों को खदेड़ने के आंदोलन का नेतृत्व किया। वो देश में अनेकता में एकता के प्रोधा थे और सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ते थे। सर्वधर्म समभाव की उन्होंने पैरवी की और लड़ते लड़ते सांप्रदायिक ताकतों ने उनका कत्ल किया। ये देश के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था और उनका जो संदेश है वो एक अहिंसात्मक समाज बनाने का है कि किसी भी समाज में हिंसा नहीं होनी चाहिए और धर्मनिरपेक्षता इस देश का की एकता की नींव है, इस देश की एकता अखंडता की। उन्होंने ये संदेश हमको दिया है। आने वाले समय में हम महात्मा जी के संदेश को जन जन तक पहुंचाएंगे और हमारे युवा इससे प्रेरणा लेंगे। दूसरी तरफ हमारे जो श्री लाल बहादुर शास्त्री देश के सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री रहे हैं और उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, क्योंकि उस मान भंडार भर दो और जवानों को कहा था कि हमारे देश की सुरक्षा करो। कामरेड साहब, अगर बात की जाए आज की राजनीति और एक पहले की राजनीति जिसकी लोग जो किसी प्रकार का दबाव नहीं मानते थे, आज की राजनीति में क्या? देखिए, वो लोगों के आजादी के हीरो थे और मासिस के नेता थे और लोगों के बीच में रह के उन्होंने सब स्थिति देखी थी। हमारा देश जो है बहुत गरीब था, भयंकर बीमारियां थी, भूखमरी थी और किसानों की हालत खराब थी, मजदूरों की हालत खराब थी। इन तमाम चीज़ों को देख करके उन्होंने देश की आज़ादी में आह्वान किया और एक जो ने जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में सरकार बन के बड़े बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के कारखाने लगाए। देश जो है अनाज के मामले में आत्मनिर्भर हुआ और कारखानों के साथ साथ खेती का विकास हुआ, व्यापार का विकास हुआ। और राजनीति में क्या कहेंगे? आज की राजनीति का सतर बहुत नीचे गिर गया है। सिद्धांतहीन राजनीति हो गई है, पैसे के बल पर राजनीति चल रही है। ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसे लोग जो उनके जो विरासत है, उनकी विरासत को आगे बढ़ाने वाले लोग, ईमानदार लोग और सिद्धांत वाले लोग आगे आएंगे तभी। आज जब हमारा पूरा देश महात्मा जी को और लाल बहादुर शास्त्री जी को याद कर रहा है, इसका मतलब ये है कि आज उनकी विचारधारा और उन्होंने जो मूल्य स्थापित किए ईमानदारी के, कुर्बानी के, वो उन मूल्यों की बहुत ज्यादा प्रासंगिकता है आज। इसलिए और भी ज्यादा उनको मतलब नमन किया जा रहा है और प्रेरणा ली जानी जरूरी उनसे है, क्योंकि आज जो देश के सामने 2 चुनौतियां हैं। अगर हम महात्मा गांधी जी के संदर्भ में देखें तो चुनौती ये है कि मजहब और राजनीति को आपस में मिला के जिस तरीके से सांप्रदायिकता की नफरत फैलाई जा रही है, उसके तो वो शहीद हुए थे। और दूसरा, अगर लाल बहादुर शास्त्री जी को देखें तो उन्होंने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा का नारा दिया था और जिस किसान मजदूर ने देश के भंडार भर दिए, आज उन्हीं के ऊपर लाठियां चल रही हैं। ये दोनों चीजें अगर हम देखने लगे तो ये हमारी बदकिस्मती कह लो और इसको चुनौती के रूप में भी स्वीकार करने की जरूरत है कि दोगले लोग पैदा हो गए और सर्वोच्च पदों के ऊपर बैठे हुए लोग इतना डबल चेहरा दिखाते हैं कि एक तरफ वो महात्मा जी को माला डालते हुए नजर आएंगे और फिर वो नथुराम गोडसे को भी माला डालते हुए नजर आएंगे। ये है उनका दोगलापन, जिस धोखा पट्टी में वो लोगों को रखना चाहते हैं। आज उस छल कपट से हम बचेंगे तभी हम राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन की इस विरासत को बचा पाएंगे, तभी हम देश की खाद्य सुरक्षा को भी बचा पाएंगे। और जय जवान जय किसान का दोनों हम देखने लगे तो हम फसल और नस्ल बचाने की जो हिंदुस्तान के किसान ने ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी थी, आज वो जब अपनी नस्ल को बचाने की बात आती है
तो जय जवान वाले नारे को भी किसान जो है आज याद कर रहा है, क्योंकि ऊपर से अग्निवीर थोप दिया गया, जिससे बहुत बड़ा हमारी राष्ट्रीय जो सुरक्षा है उसके लिए ही अपने आप में एक खतरा पैदा होता है। हम संकल्प लेते हैं उन राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन के मूल्यों को और तेज करके, हमें विश्वास है कि उस प्रेरणा से जिन्होंने एक मामूली सी धोती पहनकर और सारे देश को मतलब लामबंद कर दिया उस ब्रिटिश शासकों के खिलाफ, जिनके बारे में कहते थे कि सूरज नहीं डूबता, उनकी चूड़ें हिला दी थी उन्होंने। तो महात्मा जी को और लाल बहादुर शास्त्री जी को हम पुष्पांजलि अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि देते हैं। 2 अक्टूबर 1869 को एक छोटे से गुजरात के कस्बे में जन्मे महात्मा गांधी के आज उस जन्म दिवस पर मैं सारे हिंदुस्तान को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उनके जन्म दिवस की सबसे बड़ी बात यह है कि महात्मा गांधी का जन्म एक सारे संसार के लिए एक सबक है, एक शिक्षा है। इन्होंने जब देश आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ने से पहले देश के हालात को देखा और यहाँ देखा कि अंग्रेजों का बड़ा भारी हिंदुस्तान के ऊपर व्यापार के नाते और पब्लिक पे भी बहुत अत्याचार हो रहे हैं, उन अत्याचारों को महात्मा गांधी सहन नहीं कर पाए और उन्होंने ये प्रण लिया कि जो लोग विदेशों से आए हुए हैं उनको भारतवर्ष से निकालना है। बिल्कुल, अगर बात की जाए तो आज इसे जैसे कोई भी है महान पुरुष हो चुके हैं क्योंकि वो किसी जाति धर्म के नहीं होते, लेकिन आज जाति धर्म की बात आती है, मतलब किसी को इन चीजों में लपेटा जाता है। देखिए, आपका क्वेश्चन बहुत बढ़िया, बड़ा प्यारा क्वेश्चन किया आपने। हमारा देश कभी भी जातिवाद में नहीं था, कोई धर्म अलग नहीं थे। धर्म का केवल महत्व तो इतना था कि हमारे जितने भी संत हुए, जब बहुत ज्यादा संप्रदाय में बढ़ी तो धर्म का सहारा लेके वो सांप्रदायिकता खत्म करी थी। और महात्मा जी और इनके जितने फॉलोअर सारे संसार में है, आज तक कोई भी इतना बड़ा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी नहीं बना है जो जिसका सारा संसार फॉलोअर है। और ऐसे ही एक महात्मा के साथ साथ हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी का भी आज जन्म दिवस है। उन्होंने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। इसका मतलब ये है कि भारतवर्ष में अगर आवश्यकता है तो किसानों की आवश्यकता है और जवानों की आवश्यकता है जो देश की बॉर्डर पे रक्षा करे, किसान अन्न पैदा करे, आम आदमी जीवन इंडिपेंडेंट हो जाए। इसलिए इन दोनों नेताओं को हमें फॉलो करना चाहिए, इनके दिए हुए मैसेज को आगे बढ़ाना चाहिए। और देश में फैली सांप्रदायिकता जो लोग आज राजनीतिक कर रहे हैं, वो झूठी राजनीतिकता जाति और धर्म पे करता है, उसको बिल्कुल सारा संसार ने और भारतवर्ष ने नकारना चाहिए। और आज इलेक्शन का भी टाइम आया हुआ है। मैं एक शब्द ये भी कहना चाहता हूँ, इस इलेक्शन के माध्यम से ये पब्लिक को संदेश देना चाहिए कि धर्म और जाति को खत्म करके 36 जाति जो कहलाती है भारतवर्ष में, उन 36 जातियों को एक साथ लेके देश का उत्थान करना चाहिए।